नमस्कार। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सत्र 2024-25 के परीक्षा फॉर्म यूनिवर्सिटी द्वारा जारी करने की सूचना इश्यू कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने 2024 में एडमिशन लिया है एनईपी के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में, उन विद्यार्थियों के लिए यह सूचना है। इसके अंतर्गत इस यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी डिग्री कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर तथा बीएससी होम साइंस प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के संस्थागत तथा बैक परीक्षा के फॉर्म 3 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो वेबसाइट है जहां पर ये फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, वो www.mjpru.ac.in/online-examination form ऑनलाइन एग्जाम सेमेस्टर पर भरे जाएंगे। ठीक है। और ये फॉर्म जो है https://mjpruimu.s.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो जो भी संबंधित छात्र है वो अपने परीक्षा फार्म भरे। केवल एडमिशन लेने से आपका कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, आपको ये परीक्षा फार्म भी भरना है। ठीक है। और इसका जो एग्जामिनेशन फी है वो आपको जमा करनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आप परीक्षा फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। जो शेड्यूल दिया है यूनिवर्सिटी ने, वो शेड्यूल इस प्रकार से है। 3 अक्टूबर 2024 से ये परीक्षा फार्म ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है इसकी फार्म भरे जाने की, वो 20 अक्टूबर 2024 है। लगभग 18 दिन का समय दिया है। फार्म भरने के उपरांत ऑनलाइन आप 21 अक्टूबर 2024 तक कॉलेज में अनिवार्य रूप से प्रिंट आउट लेकर के उस फार्म का जो आपने ऑनलाइन भरा है कॉलेजेस में जमा कर देंगे। राइट। कॉलेजेस की जो फॉर्मेलिटी है इस संबंध में, उसको आप जो है पूरा करके ये फार्म जमा होंगे। और यूनिवर्सिटी ने निर्देशित किया गया है कि इन फार्मों को 23 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन अप्रूव कर दें। राइट। तो ये शेड्यूल है। 3 से आपके परीक्षा फार्म शुरू है, 20 तक भरे जाएंगे, 21 तक आपको कॉलेज में जमा करना है। उसके बाद कॉलेज इनको 2 दिन के अंदर अप्रूव करेगा आपके हार्ड कॉपी को देख करके। ठीक है। और इनके परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी नहीं जानी है, ये कॉलेज अपने पास रखेंगे। ठीक है। और कॉलेजेस को भी ये निर्देश दिया गया है कि सभी प्रिंसिपल अपने महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है, अपेक्षा है कि वो अपने परीक्षा फार्म भर दें। और ध्यान रहे कि जिस समय आप परीक्षा फार्म भरें, परीक्षा फार्मों में बहुत गलती होती है, तो उस गलती को दूर रखने के लिए, ऐसी गलती ना हो क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को बहुत समस्या आती है, तो आप ऑनलाइन जब भरें तो या तो खुद भरें, अगर खुद नहीं भर सकते तो पूरा समय जिससे भी आप भरा रहे हैं वहाँ पर बैठ करके एक-एक चीज़ को बारीकी से देखें। अगर कोई गलत चीज़ भरी जाती है तो फिर अल्टीमेटली समस्या दुकान को ही स्टूडेंट को ही होती है, दुकानदार को या साइबर कैफे के मालिक को उससे कोई लेना देना नहीं होता।
अपनी फीस रसीद अपने साथ रखें। ठीक। पेपर कोड सभी विद्यार्थी अपने पास रखें। जो आपके पेपर है फीस रसीद पर आपके पेपर लिखे होंगे। अगर फीस रसीद पर नहीं लिखा है तो आपको जो कॉलेज में टाइम टेबल मिला होगा उस टाइम टेबल में पेपर्स के नाम लिखे होंगे। और उसके अलावा कुछ कंपलसरी फॉर्म्स हैं, सब्जेक्ट हैं, जो हो सकता है कि आपकी फीस रसीद पर ना हो, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है। राइट। तो इनके बारे में आप अपने सब्जेक्ट टीचर या महाविद्यालय के संबंधित प्रभारी टीचर से अवश्य ही जानकारी ले लें। ठीक है। तो ये जानकारी आमतौर से एक एक स्टूडेंट्स को तो उपलब्ध नहीं होती होगी। कॉलेज के नोटिस बोर्ड, चाहे वो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड हो या ऑफलाइन नोटिस बोर्ड हो, उस वहाँ पर ये सब सूचनाएं रहती हैं। तो सभी विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरते समय या भरवाते समय पूरी संवेदनशीलता बरते, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, कोई गलती ना हो। पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, खासतौर से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में, इसलिए एक-एक चीज़ जो आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट्स में है, वो ही आप वहाँ पर भरवाएँ। तो ये परीक्षा फॉर्म से संबंधित कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। और अच्छे साइबर कैफ़े पर जहाँ समझदार, ज़िम्मेदार ऑपरेटर हो, फॉर्म भरने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर, वहाँ पर आप इसको भरवाएँ। ठीक है। और जहाँ भी फ़ोन नंबर मांगे अपना ही फ़ोन नंबर आप दें फॉर्म में। अगर आप साइबर कैफ़े का या किसी और का फ़ोन नंबर डाल देते हैं तो जो बाद में कोई समस्या है तो आपके फ़ोन पर उसका ओटीपी आता है या इंफॉर्मेशन आती है, फिर वो आपको मिल नहीं पाएगी अगर किसी और का नंबर होगा। तो अपना ही नंबर दें, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है नंबर देने की। तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आप तैयार हो जाएँ और जैसे ही डेट आए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना मत करें। बाद में भीड़ हो जाती है और लोड पड़ जाता है वेबसाइट पे, दिक्कत आने लगती है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 3 अक्टूबर से ये आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएँगे, 20 तक भरे जाएँगे, 21 तक आप इसे कॉलेज में हार्ड कॉपी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स का पार्ट हो गया और 23 तारीख तक कॉलेज इनको वहाँ पर भेज देगा। अगर इस दौरान आप फॉर्म नहीं भर पाते तो हो सकता है कि भले ही आपने एडमिशन ले लिया हो, लेकिन आप जो है परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी ने डेट भी बढ़ाई कुछ, तो उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेनल्टी अच्छी खासी होगी। इसलिए ये जो पहला शेड्यूल आपको दिया है इसी में आप भर दें अपना परीक्षा फॉर्म। और परीक्षा फॉर्म आने का मतलब ये है कि अब आपका परीक्षा का मौसम शुरू हो चुका है। इसलिए आप परीक्षा की तैयारियों में भी लग जाएँ। कोई भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी ज़रूरी है कदम है, वो सब आप उठाएँ अच्छे परफ़ॉर्मेंस के लिए। राइट? तो इसी आशा के साथ कि आप सब अपना परीक्षा फॉर्म समय से भर देंगे और जो परीक्षा फॉर्म की कॉपी ज़रूर रखिए अपने पास। बाद में कई बार दिक्कत आती है कि आपने पेपर कुछ भरा था, आ कुछ गया। स्टूडेंट ऐसा कहते हैं। तो जो आपने परीक्षा फॉर्म भरा है, उसी से जाकर के क्लियर होगा कि आपने रियल में कौन-सा फॉर्म कौन-सा पेपर भरा था फॉर्म में, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में। इसलिए इसकी एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है? तो इसी आशा अपेक्षा के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद और प्रणाम करता हूँ मैं यहीं पर आप सभी को।